तो हम लोग पढ़ रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मेरी आवाज सही आ रही है बेटा सभी को? यस सर। हाँ। कल तक हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा उसमें हमने देखा कि फादर कमिल बुल्के किस प्रकार से करुणा की प्रतिमूर्ति है। उनके साथ रहना देवदार की छाया के समान लेखक को प्रतीत होता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोई बड़ा हमारे साथ होता है तो एक बहुत सुकून मिलता है। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जिस प्रकार से छाया होती है, उसी प्रकार का छाया का एहसास फादर के उपस्थित होने से लेखक को होता है। और पारिवारिक रिश्ते उनके बने हुए थे लेखक के साथ। लेखक वो परिमल आदि के दिन उनको याद आते हैं, उनसे जुड़े हुए। फिर उनकी जन्मभूमि के संदर्भ में जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि मेरा देश तो भारत है, लेकिन जब जन्मभूमि की बात की जाती है तो कहते हैं कि हाँ, रेम्सचेपल जो बेल्जियम में है बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। माँ की याद आती है, भाइयों की, बहन की भी याद आती है, लेकिन सबसे अधिक उनके करीब कोई है तो उनकी माता जी है। माँ की कुछ चिट्ठियाँ भी उनको आई है। उनके एक मित्र है डॉक्टर रघुवंश, उन्होंने अर्थात फादर ने अपनी माँ की चिट्ठियों के संदर्भ में बात डॉक्टर रघुवंश जी से जो है की थी। तो कहने का तात्पर्य ये कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र के मन में तुरंत संन्यास की इच्छा जागती है और संन्यास लेकर वो शर्त रखते हैं कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। तो उनकी शर्त मानी गई। ईसाई धर्म के उस परंपरा के अनुसार जो संन्यास लेते हैं उनको एक शर्त रखने की अनुमति है, और उन्होंने वो शर्त रखी थी। वो भारत जाना चाहते थे। भारत आए, जिसेट संघ में पढ़ाई की, फिर दार्जिलिंग में रहे, कलकत्ता में रहे, फिर इलाहाबाद में भी रहे, रांची विश्वविद्यालय में भी रहे। हिंदी के प्रति बड़ा लगाव उनको था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। हिंदी में ही उन्होंने बीए किया, एमए किया, पीएचडी की। पीएचडी का विषय था राम कथा की उत्पत्ति और विकास। राम कथा को लेकर उन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। आगे चलकर रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे, और इस प्रकार 47 साल अपने देश में रहकर वो हमसे विदा हुए 73 साल की उम्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कौन पढ़ सकता है? फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से मतलब क्या कि पारंपरिक रूप से जिस प्रकार की सन्यासी की छवि हमारे मन में है वो उभर आती है तुरंत। सन्यासी शब्द कहते ही आप लोगों के मन में क्या क्या, किस प्रकार का चित्र आता है बताइए तो, बोलिए। सन्यासी मतलब आप क्या समझते हैं? क्या होता है सन्यासी का अर्थ? या सन्यासी कहने पर कैसे व्यक्तित्व का विचार आप करते हैं, बताइए, बोलो। सर हम्म। सर जो मतलब इसे ध्यान मतलब जो मौन ध्यान लगाते हैं सर, वैसे लोग। ध्यान लगाने वाले, ठीक है। और कौन बताएगा? बताइए, गलत है तो कोई बात नहीं, बताइए, बताने का प्रयास करो। बोलो। देखिए, किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हो, सन्यास के संदर्भ में अगर बात करें तो सन्यास यानी क्या कि जो घर द्वार छोड़कर, सारी पारिवारिक उत्तरदायित्वों को छोड़कर जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक उसमें लग जाते हैं, एक सत्य की खोज में एक तरह से लग जाते हैं, पूरी साधना में लग जाते हैं, तपस्या करते हैं, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, कोई सफ़ेद वस्त्र पहनता है, कोई और कलर के वस्त्र पहनता है। तो ये एक छवि हमारे मन में जो बसी है। और आम तौर पर ये लोग जो है जब सब कुछ छोड़कर चले आते हैं, रिश्ते नाते बंधन सब कुछ, तो फिर से रिश्ते बनाते नहीं। लेकिन फादर बुल्के जो है ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे। वो रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। यानी
बड़े आत्मीय भाव से मिलते थे। 10 साल बाद भी अगर मिले तो उसकी गंध महसूस होती थी, अर्थात वो एक अपनापन महसूस होता था। सालों बाद भी जब मिलते थे तो रिश्ता उसी तरह लगता था जैसे पहले बनाया हुआ था। यानी पहली बार मिलने पर जो आत्मीयता थी, बाद में जो लगाव बना रहा, वो हमेशा के लिए वो बना रहता था। एक बार रिश्ता बनाया तो कभी वो टूटता नहीं था। यानी रिश्ते निभाने की जो सहूलियत है उनको आती थी, रिश्ते निभाने का तरीका उनको आता था, जो आमतौर पर सन्यासियों में नहीं देखा जाता। सन्यासी आमतौर पर रिश्ते बनाते नहीं हैं, बनाते हैं तो शायद निभाते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ व्यर्थ होता है। एक तरह से एक इसकी दर्शन की बात अगर करें, आध्यात्मिक दर्शन की बात अगर करें, तो ये सब व्यर्थ लगता है। रिश्ते नाते बंधन संसार माया मोह ये सब व्यर्थ लगता है। लेकिन फादर कमिल बुल्के उस अध्यात्म से जुड़े थे, सन्यासी जरूर थे लेकिन फिर भी रिश्ते बनाते थे और सबसे अपनत्व का भाव रखते थे। जब भी वो दिल्ली आते थे तो मिलते थे, खोज कर मिलते थे, समय निकाल कर मिलते थे, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर, चाहे कोई भी स्थिति हो, 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मुलाकात जरूर करते थे, मिलते जरूर थे। ऐसा कौन करता है? कोई सन्यासी इस प्रकार से नहीं करता है। और इसलिए ये जो उनके व्यक्तित्व के गुण हैं, इसलिए लेखक उनको संकल्प से सन्यासी मानते हैं, मन से नहीं। प्रश्न आता है आपको? ठीक है, तो ये इन गुणों के कारण जो है ये आप उत्तर लिख सकते हैं। फिर और एक बात, उनकी चिंता ये थी कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बने। हिंदी के प्रति उनको लगाव था, हिंदी में पढ़ाई उन्होंने की थी, और जहां भी जिस मंच पर मौका मिलता था तो इस मंच पर हिंदी की वकालत वो करते थे, इसी तकलीफ को बयां करते थे और अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य तर्क, अकाट्य मतलब जिसको काटना जो है संभव न हो, जिसको काटा नहीं जा सकता। जैसे आप वाद विवाद करते हैं तो वाद विवाद में आप खंडन करते हो ना किसी और की बात का, तो यहाँ पर भी जब राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो कुछ प्रमाण वो प्रस्तुत करते थे, उन प्रमाणों को या उन बातों को, उन विधानों को कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान काट नहीं पाता था। इतने प्रमाण वो प्रस्तुत करते थे कि हाँ, इन कारणों से जो है हिंदी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, और इस बात पर वो झुंझलाते थे, क्रोधित होते थे। और दुख उनको इस बात का होता था कि जब हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते थे, है ना। आज भी वही स्थिति है। हम लोग, हमारी जो मातृभाषा है, बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनकी मातृभाषा हिंदी है, और भी भारतीय भाषाएं कई सारी हैं, लेकिन आज स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि हम लोग अपनी भाषा में बोलना पिछड़ापन समझने लगे, और अगर टूटी फूटी गलत सलत चाहे जो भी है अंग्रेजी बोलते हो तो हम बड़े बड़े फॉरवर्ड है, बड़े आधुनिक है, बहुत ज्ञानी है, ऐसा माना जाने लगा है। हालांकि वो गलत है, लेकिन समाज की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो भारतीय भाषाओं को बोल रहा है वो तो पिछड़ा हुआ है, उसको तो अंग्रेजी आती नहीं है। लेकिन मतलब हम ही लोग हमारी ही भाषा को जो है एक तरह से उसका नुकसान कर रहे हैं, ये बात हम नहीं समझ पा रहे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, अंग्रेजी सीखना चाहिए, अंग्रेजी आनी भी चाहिए, लेकिन हमारी मातृभाषाएं जो है, हमारी जो भाषाएं हैं, उनको हमें भूलना नहीं है, और उसमें भी हमें जो है अच्छी तरह से प्रवीण होने की आवश्यकता है। हमारी भाषा पर, हमारी बोली पर, चाहे क्षेत्रीय बोलियां ही भी क्यों न हो, अलग अलग प्रांत की अलग अलग बोलियां हैं, उन बोलियों पर भी हमें गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। उनको बोलते हुए हमें हीनता का नहीं बल्कि गौरव का अनुभव होना चाहिए। किसी भी प्रकार से हम अगर किसी बोली में बात करते हैं, किसी हमारी गांव की बोली में बात करते हैं, हमारी मातृभाषा में बात करते हैं, तो किसी भी तरह उससे हमें
एक तरह पिछड़ेपन का जो भाव हमारे मन में आता है वो नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से बोल सकते, बोले, हमारी भाषा भी हम बोलें। हमारी भाषाओं में बोलना किसी प्रकार से हमें हीन भाव महसूस नहीं कराना चाहिए। तो ऐसा होता है कि जब लोग पढ़ लिख जाते हैं लोग, तो उनको लगता है कि हिंदी क्यों बोला जाए, वो अंग्रेजी में बातें करने लगते हैं और फिर हिंदी की उपेक्षा होने लगती है। और ऐसे हिंदी वालों के द्वारा ही जब हिंदी की उपेक्षा की जाती है तो उनको दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में भी पूछते थे। यानी जब भी वो मिलते थे तो बड़ी आत्मीयता के साथ सभी पूछताछ करते थे, घर के लोगों के बारे में जानते थे, हाव जो हाल है वो समझ लेते थे। और चाहे कितनी ही बड़ी दुख की स्थिति हो, जब फादर आ जाते थे और उनके मुख से सांत्वना के, सांत्वना यानी ढड़स देना, समझाना, धैर्य रखना, धीरज देना, सांत्वना के कुछ शब्द जब वो कह देते थे तो उनके उन दो शब्दों को सुनकर एक ऐसा प्रकाश जीवन में उभर आता था जो गहरी तपस्या से जन्मता है। यानी उनके शब्दों में वो ताकत थी जो दुख सहने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम लोगों को मिलती थी, ऐसा लेखक का कहना है। लेखक को याद आता है कि जब उनके पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी तब फादर उस दुख की घड़ी में उनके साथ उपस्थित थे और वो जो ढाढ़स उन्होंने दिया था, उन्होंने समझाया था, देखिए कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, कि मृत्यु जो है ये अटल सत्य है और जीवन को और देखने का नया दृष्टिकोण वो विकसित करती है। इस प्रकार से सांत्वना के या धैर्य देने वाले उनके शब्द आज भी लेखक को याद आते हैं। तात्पर्य क्या कि फादर संकल्प के सन्यासी से रिश्ते बनाते थे, सुख दुख में साथ रहते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उनके राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो तर्क देते थे उनको कोई काट नहीं पाता था और अपने ही लोग जब अपनी ही भाषा की उपेक्षा करते थे तो उनको बड़ा दुख होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों का अर्थ है यहाँ पर देखिए, बयान करना, वर्णन करना, अकाट्य यानी जिसको काटा नहीं जा सकता, झुंझलाना, गुस्सा करना, उपेक्षा यानी महत्व न देना, है ना, सांत्वना, ढाढ़स देना, धीरज देना, और विरल, विरल यानी कम मिलने वाली, यानी शब्दों से झरती विरल शांति। यानी फादर के शब्दों से जो शांति मिलती थी वो शायद ही किसी और के शब्दों में उनको मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में किसी को कोई शंका है बेटा, बोलो। नो सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा इस पैराग्राफ को? पढ़िए जरा, हाथ ऊपर कीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना स्क्रीन, पढ़ पा रहे हो? हाँ रेनो, पढ़ो बेटा। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों से उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। तरलता जम गई पैसे दे थी। दिए देना बेटा, ठीक। हाँ बोलो बेटा, बोलो, आप बोलो। वह 18 अगस्त 1982 की 1982 बेटा, 82 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों
की घनी छाया वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए क्रब अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाया थी और चारों ओर कब्र और तेज धूप की वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क के ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। ठीक है बेटा, यहाँ पर रुक जाओ। हाँ, अब लेखक कह रहे कि आज फादर नहीं है, जिनकी उपस्थिति से हमें बड़ा साहस मिलता था। दिल्ली में रहे वो, बीमार हुए लेकिन पता नहीं चल पाया। आज बाहें खोलकर जो हमेशा तत्पर रहते थे गले लगाने के लिए, आज जब उनसे हम मिले तो उन्होंने गले नहीं लगाया। आप जानते हैं कि ये प्रसंग कब है? जब उनके अंतिम यात्रा के अवसर पर वो वहां पर उपस्थित। ठीक है, अंतिम यात्रा के अवसर पर उपस्थित है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब उनको जो है फादर गले नहीं लगा रहे। मतलब क्या कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनको जब देखा तो उनकी बाहें, दोनों हाथों की जो बाहें हमेशा गले लगाने तत्पर होती थी, वो बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत के जिस्म, ताबूत में पड़ी हुई। ताबूत वो ईसाई धर्म में या किन्हीं और धर्म के परंपरा में जो है दफनाया जब जाता है तो लकड़ी की एक बॉक्स बनी होती है, संदूक, जिसमें शव रखा जाता है, उसे ताबूत कहते हैं, है ना। एक लकड़ी का एक कौन सा आकार कहेंगे उसको, एक पतंग की तरह आकार होता है, देखा है ना। तो उस पेटी में, उस संदूक में शव को रखा जाता है। खासकर ईसाई धर्म में यही परंपरा होती है। तो उसमें वो रखा गया, जिसमें उनका शरीर। तो मृत्यु हो चुकी थी, तो उस हालत में वो वहाँ पर थे। तरलता जम गई थी 18 अगस्त 1982 की सुबह, यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। कश्मीरी गेट के दिल्ली में जो निकलसन कब्रगाह है, वहाँ पर उनका वो ताबूत जिसमें उनका शव रखा हुआ था, एक नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी वहाँ थे, यानी और भी चर्च से आए हुए फादर। तो उसके साथ साथ डॉक्टर रघुवंश थे। डॉक्टर रघुवंश फादर के मित्र थे, देखिए, उनका बेटा, फिर उनके कुछ परिजन, और राजेश्वर सिंह भी वहाँ थे, वो उतार रहे थे। फिर उनको उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गए। वो कब्रगाह यानी जहाँ पर कब्र होती है, जहाँ पर शव जो है दफन किया जाता है, दफनाया जाता है। तो अंतिम छोर तक उनको ले जाया गया और धरती की गोद में सुलाने के लिए मानो कब्र उनका अवाक मुंह खोले तैयार थी। ऊपर करील यानी कटीली जो झाड़ियाँ होती है, वो उनकी छाह थी। चारों ओर तेज धूप के रित यानी गोल आकार का, यानी धूप जो है फैली हुई थी। अब यहाँ पर कुछ नाम आए, देखिए, जैनेन्द्र है, विजयेंद्र स्नातक है, अजीत कुमार है, डॉक्टर निर्मला जैन। ये सारे हिंदी के जाने माने लेखक हैं, जो उस दौर में फादर कामिल बुल्के के साथ जुड़े हुए थे। साथ ही मसीही समुदाय के लोग, मसीही समुदाय मतलब ईसाई समुदाय के लोग, ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग, फिर कुछ पादरी और जो दूसरे चर्च से आए थे, उनके बीच गेरिक वस्त्र पहने, वसन यानी वस्त्र,
वस्त्र पहने इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक भी थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यप्रकाश, और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी छाँव में बहुत पहले से खामोश दुख में बैठे हुए थे। और सब लोग अब उपस्थित थे, उस कब्र के चारों ओर से सिमट चुके थे, और इस अंतिम दर्शन के लिए सब लोग वहाँ पर फादर के उपस्थित हुए थे। तो अब और एक पैराग्राफ इस पाठ का रह गया है, उसको